ऐसी कौन सी रीज़न है कि आपकी इंडक्शन फॉर्म में नहीं हो रही? काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस अटेम्प्ट के भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि कहीं पे उनको अपॉर्चुनिटी मिले और वो फॉर्म में जाएं। अभी यहाँ पे रोल फॉर्म का भी है, आपका भी यहाँ पे किरदार है, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन भी है। तो 4 मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और सोल्यूशन भी होगा कि किस तरह से आप अच्छी फर्म्स में इंडक्शन के लिए जा सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट तो डिमांड एंड सप्लाई का है। जिस तरह आपको पता है कि रिसेंट कुछ अटैम्प्ट्स में जो कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, उस तरह से फर्म्स में डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? देखें, यहाँ पे फर्म्स की तादाद तो उतनी है, इतनी ज़्यादा फर्म्स की तादाद नहीं बढ़ी। हाँ, यहाँ पे ICAP ने एक अच्छा काम किया कि ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आया जहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी डिमांड एंड सप्लाई का गैप अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और फर्म्स की कमी की वजह से वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं इंडक्ट कर रहे हैं। और इसमें एक करंट इकोनॉमिक सिचुएशन भी है कि देखें, जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो उसी तरह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरी के एक्सपेंसेस हैं, वो कम से कम हो सके। तो इसी तरह फर्म्स भी ये चाहती हैं कि भाई उनको कम से कम इंडक्शन करनी पड़े और उनके एक्सपेंसेस कम हो। दूसरा जी, फर्म के इशूज़। अच्छा, आपने एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करना है कि यहाँ पे बिग 4 फर्म्स हैं और बाकी फर्म्स हैं। यहाँ पे हम 2 कैटेगरीज बनाते हैं। सबसे पहले जो बिग 4 फर्म्स हैं वो स्टूडेंट्स को इंडक्ट करती हैं और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कोई 15 से 25% के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं वो बिग 4 फर्म्स इंडक्ट कर रही होती हैं। अगर सिटीज़ की हम कैलकुलेशन करें, यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, और बाकी ये जो 75% स्टूडेंट्स बचते हैं, इन्होंने बाकी फर्म्स में जाना होता है और इन ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस के ऑर्गेनाइजेशंस में भी ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटी फर्म्स हैं, मीडियम लेवल की फर्म्स होंगी, स्मॉल फर्म्स होंगी, ये वेट करती हैं कि भाई पहले बिग 4 वाले अपने इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो फिर हम अपना इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स पहले छोटी फर्म्स को ज्वाइन करते हैं और उनको कॉल आ जाती है बिग 4 फर्म से, तो फिर वो वहाँ से निकल के बिग 4 में चले जाते हैं और फिर नुकसान किन का होता है? छोटी फर्म्स का होता है। वो भी अपनी बात पे ठीक है, इसीलिए काफ़ी फर्म्स हैं ऐसी जो कि आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं कि आप यहाँ से भाग ना जाएँ। ये बात किसी हद तक मुनासिब बनती है। तो यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैसे ही कैफ का रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद सबसे पहले कौन इंडक्शन करेगा? बिग 4 फर्म्स, एक कैटेगरी की जो फर्म्स हैं वो इंडक्शन करेंगी, और फिर जो मीडियम लेवल की फर्म्स हैं, स्मॉल फर्म्स हैं, QCR रेटेड हैं, नॉन QCR हैं, उन्होंने अपनी इंडक्शन स्टार्ट करनी है कि जैसे ही हम स्टूडेंट को इंडक्ट करें तो वो हमारे पास रिटेन हो जाए। तो ये फर्म्स के इश्यूज़ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सो ये जो प्रोसेस है इंडक्शन का, ये 4-5 माह ले जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है जी, जो थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके पर्सपेक्टिव से है। अच्छा, पता क्या बात है, 100 स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स ने कैफ क्वालिफाई किया उसमें से कोई 5% मैक्सिमम, ये भी मैं बहुत बड़ी परसेंटेज बता रहा हूँ, जो कि रेफरेंस की बेस पे फर्म्स में जाते होंगे, चाहे वो कोई भी लेवल की फर्म हो, एक कैटेगरी की हो, बिग 4 फर्म हो, अदर देन बिग 4 हो। तो यहाँ पे बाकी 90 to 95% जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं, हमारे पास तो कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारा तो किसी फर्म में होना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आपको एक फॉर्मल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और जो रेफरेंस है वो आपको इंटरव्यू टेबल तक लेके जा सकता है। बाकी आपकी एबिलिटी है, आपके ग्रेड्स हैं, आपके जितनी जल्दी आपने पेपर्स पास किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आपकी स्किल्स पे भी ये डिपेंड करता है। इसमें रेफरेंस के अलावा पॉइंट क्या है, वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। जैसे आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हों, आपके रिज़ल्ट आ जाए, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करें। आप फर्म्स के बारे में रिसर्च करें, कोई लिस्ट बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली फर्म्स में अप्लाई करें और देखें कहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होता है, कहाँ पे आपने फ़िज़िकली जाके अप्लाई करना है। और जो अपने सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस करें कि सर कौन सी फर्म्स में अभी इंडक्शन होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ग्रैंड थॉर्टन है या हुसैन चौधरी या कोई भी है, तो इसमें कब कब इंडक्शन होती है, तो आपको उन टाइमिंग्स का पता होना चाहिए। CV के ऊपर वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से जब एक फर्म में जब CVs ड्रॉप करने के स्टूडेंट्स आते हैं ना, इतनी इतनी मोटी मोटी फाइल्स बन जाते हैं, ये मैंने खुद देखा है। तो वहाँ से उन्होंने कितने बच्चों को इंडक्ट करना होता है? 20 को, 25 को, 15 को, 30 को, ये एवरेज होती है। तो उसमें से जो CV बेहतर होगी, जो रिकॉर्ड बेहतर होगा, उसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जो
वाले जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं उनकी वजह से आपकी इंडक्शन नहीं हो रही, इसमें आपका किरदार भी उतना ही बनता है। लास्ट पॉइंट है पार्टनर्स के जो अप्रोच है उसका। देखें, कोई भी मालिक हो ना तो वो ये कहता है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है, मुझे जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम हो। अभी फर्म्स की भी यही अप्रोच है। अभी जो पार्टनर्स हैं उनकी काफ़ी एज हो गई है तो वो भी यही कहते हैं कि भाई हमें एम्प्लॉयज़ को कम से कम यहाँ पे रखना चाहिए, और ये मैंने पर्सनली भी देखा है। वो चाहते हैं कि हम कम एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा काम लें, इसीलिए वो कम हायरिंग करते हैं। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि पर्टिकुलरली हमारे ये फील्ड में फर्म्स में लीड सिटिंग्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज कम है, काम ज़्यादा लिया जा रहा होता है। जहाँ पे ये पर्टिकुलर क्लाइंट पे 5-7 लोगों ने जाना होता है, वहाँ पे 2 लोगों को भेज देते हैं, 3 लोगों को भेज देते हैं और कहते हैं कि भाई 1 महीने का काम आप 1 वीक में करके आओ। तो ये सिचुएशन होती है। इसीलिए ये जो अप्रोच है ना ये पार्टनर्स की, इसको भी बेहतर होने की ज़रूरत है, और आप लोग आगे आएंगे तो फिर ये अप्रोच बेहतर होगी, राइट। अभी सोल्यूशन क्या है? ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपकी इंडक्शन तो हो जानी है। थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंथी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बिग 4 फर्म्स पहले इंडक्शन करती हैं, बाकी फर्म्स बाद में। अगर आपको बिग 4 में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, बाकी फर्म्स की आप लिस्ट बनाएं, उनकी टाइमिंग्स देखें, वहाँ पे आप अप्लाई करें, उनको फॉलो अप भी करें, ना सिर्फ कॉल करें बल्कि फ़िज़िकली जाके आप कंफर्म करें कि भाई आपकी इंडक्शन कब होगी, उसके अकॉर्डिंगली क्या मुझे दोबारा तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। तो इस तरीके से आप किसी फर्म में जा सकते हैं और अपने लिए जगह बना सकते हैं। ये वो 4 फैक्टर थे जिसकी वजह से करंटली स्टूडेंट्स जो है ना वो परेशान भी हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि अभी आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए और अपने इंडक्शन को एक स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल होते हैं, पर्सनल होते हैं, तो उनको किस तरह से एड्रेस करना है, अपनी सीवी को किस तरह से बेहतर बनाना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्म्स में इंडक्शन के लिए सीनियर से ज़रूर गाइडेंस लें, ये आपके लिए बहुत बड़ा सोर्स होता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।